हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लीडर्स खैरियत से होंगे, फैमिली में सब ठीक होंगे। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम असमारा तारिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउसवाइफ़ हूँ, पंजाब में रहती हूँ। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डे 2 का फ़ॉलो अप कॉल, मतलब हमने कैसे लेनी है। ठीक है, डे 2 हमने पर्सन से कैसे, उसमें क्या क्वेश्चंस करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, अब डे 2 में हमारे पास आ जाते हैं 2 सेशन, डायरेक्ट सेलिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये 2 सेक्शन हैं। इन दोनों सेशन का हमने एक ही कॉल में फ़ॉलो अप लेना है। ठीक है, एक ही कॉल में इनके क्वेश्चंस हमने क्लियर कर देने हैं। अच्छा जी, इसका टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, और अब जो है ना चैम्पियंस, आप लोग ऐसा करें कि अपने पास कॉपी और पेंसिल रख लें ताकि जो क्वेश्चंस और पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवाऊँ आप उसको राइट डाउन कर सकें, नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, इन सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगी। इन ये कहने की एक टिप है, ठीक है, कि जब आपने डे 2 का फ़ॉलोअप या कोई भी फ़ॉलोअप लेना है, ठीक, तो आपने कॉन्फिडेंटली लेना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने फ्रेंडली बिहेवियर रखना है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल आपका बिहेवियर फ्रेंडली होगा तो आपको जो है ना कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगी पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करने में, और बाकी मतलब कुछ भी आप उससे मतलब जिस तरीके से बात करेंगी वो तरीका आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और चलें जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो डे 2 का पहला जो स्टेप है वो ये है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब क्या कि आपने पर्सन से बहुत अच्छे तरीके से सलामता लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और फैमिली में सब कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है उससे आपने ये क्वेश्चन पूछना है, जी मुझे ये बताएं कि आपने डे 2 की वीडियो जो आपको सेंड की गई थी आपके अपलाइन की तरफ से, क्या आपने वो कंप्लीट वॉच कर ली है? वो पर्सन बोलेगा जी कर ली है। तो देन आप उसे पूछेंगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या लगी। ठीक है, अच्छा जी, और चलें जी अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये होगी हमारी ग्रीटिंग एंड कंफर्मेशन। ठीक, अब आती है बात डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। अच्छा जी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। ठीक है, आप लोगों ने भी सेशंस लिए होंगे, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन मैं अगेन आपको क्लियर करना चाहूँगी। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जहाँ किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्टली जो है ना कस्टमर को सेल किया जाए। ठीक है, बीच में कोई थर्ड पर्सन होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ना आए। ठीक, बात समझ आई कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ करें। ठीक, बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए, मींस के जो है मिडल मैन। ठीक, मिडल मैन हमारे पास कौन सा होगा, दुकानदार या होलसेलर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मॉडल्स। अच्छा जी, अब बिजनेस मॉडल्स का डिफरेंस क्या है। आपको पता है हमारे पास 2 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की तो आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है वो डायरेक्टली आपने अपने कस्टमर के साथ करना है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं आएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है हम उसे आम कारोबार कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा शॉप्स हैं, मॉल्स, मतलब मॉल्स खुले हुए हैं, मॉल्स में भी शॉप्स वगैरह होती हैं, और उसके बाद मतलब फ़िज़िकल शॉप, ठीक है, या शोरूम वगैरह जो होते हैं ना, हम इनको कहते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस, क्योंकि इनके बीच में जो मैन्युफैक्चर जो होता है उसके बाद वो जो चीज़ होता है होलसेलर को प्रोवाइड करता है, होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है, रिटेलर से फिर कस्टमर बाय करता है। ठीक है, बीच में कितने 2 मिडल मैन आ गए। ठीक, तो ये होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस और जो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस और बिजनेसेस के मॉडल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा चलें अब हम जान लेते हैं कि नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए।
ठीक है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए आपका? ये जो रिलेशनशिप होता है आपको ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, अच्छी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, आपकी उनके साथ कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट कैसे हेल्प आउट करेगी कि आप मज़ीद लोगों से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मींस कि हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कि जब हम लोग मतलब किसी से बात करते हैं, इससे जो है ना हमें नेक्स्ट जो है और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक, हमारे लिए बिजनेसेस के मज़ीद जो दरवाज़े कह लें खुल जाते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है इंक्रीज़ ट्रस्ट। ठीक, इसमें आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड भी होता है और इंक्रीज़ भी होता है। जो ज़्यादा लोग जो होते हैं ना आप लोग को जानने लग जाते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह बिलफर्ज़ एक पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, बेशक वो आपकी हमसाई है, उसने आप पे ट्रस्ट किया, ठीक है, आपके साथ ज्वाइन किया, तो वो क्या हो गया, ट्रस्ट बिल्डिंग और ज्वाइनिंग भी हो गई। मीन्स कि आपकी टीम भी बन गई। इसी तरह जो है वो जो होगी आपकी हमसाई, वो नेक्स्ट उसको देख के कोई और पर्सन जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीज़ ट्रस्ट हो जाता है आपका, मतलब ट्रस्ट जो है आगे से आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, एक्सपेंड योर नेटवर्क। इसी तरह आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है। जब आपका ट्रस्ट इंक्रीज़ हो जाता है लोगों में तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सनल ग्रोथ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको इससे क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है। आप में लीडरशिप जो है क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं और इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा जो है बूस्ट बिजनेस ग्रोथ। आपका जो बिज़नेस होता है वो बूस्ट भी करता है और ग्रो भी करता है। ठीक है। वो किस तरह करता है, जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे आपके उतने ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी टीम बढ़ेगी। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। अच्छा जी, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास। हम लोग जो है हमारी कह लें कि भाई हकीकी एग्जांपल्स क्या आएंगी इसकी जो है हमारे उसमें। अच्छा, यहाँ पे हमारी रियल एग्जांपल्स आ जाएंगी नेटवर्किंग की, कि आप देखें कि आप अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है ना, ये भी एक नेटवर्किंग के थ्रू ही बनाई है। ठीक है, इसमें भी एक नेटवर्क ही काम कर रहा है। बात समझ आई कि इसमें भी एक नेटवर्क ही काम कर रहा है। विदाउट नेटवर्किंग कुछ भी नहीं चलता। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है। अब मुझे बताएं कि उस स्कूल में एक टीचर या स्टूडेंट तो मिलके नहीं उस स्कूल को चलाएंगे। उसके लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। उसमें पहले प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल के बाद जो है टीचर्स हायर किए जाते हैं। टीचर्स हायर करने के बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है और एक स्कूल फिर ग्रो करता है। ठीक है, इस तरह ये एक नेटवर्क बनता है। ठीक, और उसके बाद जो है उसके बाद इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि अगर एक शॉपकीपर एक शॉप ओपन करता है तो वो शॉप आप ये देखें कि वहाँ पे आपका कोई जानने वाला पहले तो दुकान पे आएगा। ठीक है, वो वहाँ से आपकी शॉप से कोई चीज़ें लेगा, फिर वो और लोगों को बताएगा कि यार इस शॉप पे ये चीज़ें अच्छी हैं, आप लोग भी जाएं यहाँ से परचेज़ करें, या डिस्काउंट पे दे रहा है तब आप परचेज़ करें। तो क्या होगा, उस शॉप का एक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के जो हमारे पास बेस्ट पॉइंट जो है ना वो क्या है, चलिए जब ये डिस्कस करते हैं। आप जो डायरेक्टली जो है ना कस्टमर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में आप डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, बीच में कोई मिडल मैन नहीं आता। अच्छा जी, आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ट्रैवलिंग पे हैं, ट्रैवलिंग में काम कर सकते हैं।
आप अपने घर के कंफर्ट जोन में हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, और उसके अलावा मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे हैं। अच्छा, आप एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप बजाय इसके कि कोई बीच में मिडल मैन आए, उस मिडल मैन को निकाल के आप ये देख लें कि आप डायरेक्टली खुद ही, ठीक है, खुद ही जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मींस कि ये देखें, एक पर्सन है, अब मैंने एक चीज़ बाय की, वो अब मेरे पास पड़ी हुई है, अब मैंने उसको डायरेक्ट आगे सेल करना है, ठीक है। मींस कि मैं क्या हो जाऊँगी, मिडल मैन। अब मैं जब किसी दूसरे पर्सन को वो सेल करूँगी तो मैं जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट रखूँगी बीच में, ठीक है। मैंने अपना भी प्रॉफिट, कंपनी ने अपना प्रॉफिट रखा, मैंने अपना प्रॉफिट रखा, और देन मैंने पर्सन को सेल की, ठीक है। ये चीज़ होती है। अच्छा जी, और यहाँ पे अब आपके पास जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये भी आती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मींस कि आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करती हैं। नेटवर्क एक्सपेंड करने के बहुत सारे वेज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। सोशल मीडिया के ले लें, आपके पास व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक होगी, ठीक है। ये बहुत सारे वेज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी नेटवर्किंग को एक्सपेंड कर सकती हैं। अच्छा, एक और सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ना, जो मुझे भी लगता है और आई थिंक आपको भी लगता होगा, कि आपके पास जो है पैसिव इनकम क्रिएट करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और आप ये देखें कि आप डायरेक्ट इनकम तो जो आप कह लें कि इंजॉय करते ही करते हैं, इसके साथ आप पैसिव इनकम भी इंजॉय करते हैं। किसके थ्रू? डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर क्लियर होंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अच्छा जी, अब सबके माइंड में ये होगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ क्या है। कह लें कि हम लोग आम लफ्ज़ों में कह देते हैं लाइफ की कैलकुलेशन जो है, शायद जिस तरह मैथमेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं वो होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में जो है ना, ये चीज़ आती है कि देखिए, हमने अपनी लाइफ को किस तरह स्पेंड कर लिया, मतलब जो हमारी पिछली ज़िंदगी थी किस तरह हमने गुजार ली, या जो आने वाली है उसको हमने किस तरह गुजारना है। तो उस सारी लाइफ को हमने क्या है, कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट कैसे करना है? उसका टाइम कैलकुलेट करना है, उसमें अपनी ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अपने जो है ना हर चीज़ को मतलब मैनेज करना है, ठीक। ये हिसाब किताब वाला वो फार्मूले नहीं होंगे इसके अंदर कि भाई कैलकुलेशन कर लें मैथ वाली। तो इसमें हमने अपनी कैलकुलेट करनी है, अपनी लाइफ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि आपने अपनी लाइफ में जो है ना एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लेने, एजुकेशन पे आपका कितना ख़र्चा आया, और उसके बाद जो है एजुकेशन ने आपको क्या बेनिफिट दिया, ठीक है। और आपने कितने उस पर कह लें कि एक्सपेंस आ गए, नेक्स्ट उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा जो आपने अपनी एजुकेशन पे लगाया, और नेक्स्ट वो आपको क्या बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेशन। फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेशन क्या है हमारे पास? क्या आपने कभी खुद बैठकर अपने फ्यूचर के एक्सपेंस के बारे में सोचा है, हिसाब लगाया है कि फ्यूचर में आपका कितना ख़र्चा आने वाला है, या आपको अपने फ्यूचर के लिए कितनी अर्निंग करनी है? देखिए, पास्ट जो हमारा गुज़र गया वो गुज़र गया, ठीक। पास में आपने स्टडी की, अपनी स्टडी पे एक्सपेंसेस अपनी स्टडी पे ख़र्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाली लाइफ में आपने क्या करना है, ठीक है। कितना ख़र्चा आएगा, उसकी क्या प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हम फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेशन भी करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। आपके अंदाज़े के मुताबिक आपके पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन और पढ़ाई पर कितना ख़र्चा किया, क्या अंदाज़ा है आपको? मेरे नज़दीक तो लाखों में किया, ठीक है, लाखों में किया, जिसका हम उनको कह लें कि बैक नहीं दे सकते, उनको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन उसकी आउटपुट हम उनको कुछ भी नहीं दे रहे।
जबकि हमें उसकी आउटपुट किसी न किसी सूरत में उनको देनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी आउटपुट हम किस तरीके से दे सकते हैं, उसके बहुत सारे वेज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पर्पस बिहाइंड पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट की है, उनका इस सब के पीछे क्या पर्पज़ है? आपने कभी ये सोचा? अगर अच्छा चलें, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, अगर वो खुद मैरिड है या पेरेंट है, ठीक है, तो आपको जो अपने बच्चों पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस सब के पीछे आपके और पेरेंट्स का क्या ड्रीम है, आप उनसे पूछें। अगर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो पेरेंट है या मतलब मैरिड है, तो आप उनसे पूछें कि आपने जो है अपने बच्चों पे जो ख़र्चा कर रहे हैं, या मतलब अभी जिसकी न्यूली मैरिड हुई है, उनसे पूछें कि आपके पेरेंट्स ने जो आप पे ख़र्चा किया है, तो इन सब के पीछे उनका क्या पर्पज़ होगा, तो वो आपको आंसर भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मंथली इनकम रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, मंथली, आज की जो महंगाई है, महंगाई का दौर है, इसमें एक अच्छी और लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? आपने क्या कभी इसका हिसाब लगाया है कि आपको पता है कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, और वक्त के साथ हमें, हमारा भी दिल करता है दूसरे लोगों को देख के कि हमारी भी लाइफ लग्जरियस लाइफ हो, हम भी इतने एक्सपेंस करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, अपनी लाइफ में सब कुछ मतलब हमारे पास हो, तो हम ये सब कहाँ से हासिल कर सकते हैं? क्या कभी ये चीज़ सोची है? चलें जी, नेक्स्ट है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप उनसे ये पूछ सकती हैं कि आपके पेरेंट्स ने आप पर अब तक कितना इन्वेस्ट किया। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके, ठीक है, अपनी लाइफ को किस तरह चेंज करेंगे, और अपनी आने वाली नेक्स्ट लाइफ में, लाइफ को आपने कभी मतलब कह लें इमेजिन किया है कि वो कैसी होगी? ठीक है, ये थोड़ा सा उसका माइंड मतलब सेट करना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से आप मतलब ये चीज़ पूछ सकती हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स के मतलब उस क्वेश्चन में स्पेशली स्टूडेंट को टैग करके पूछ सकती हैं। ठीक है, कि आपके पेरेंट्स ने अब तक आप पे कितना इन्वेस्ट किया। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को किस तरह चेंज करेंगे, और आप इस आने वाली लाइफ में मतलब इस आने, आपने कभी ये इमेजिन किया कि आने वाली लाइफ आपकी किस तरह होगी? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है करंट जॉब वर्सेस ड्रीम। ठीक है, कि मतलब जो करंट जॉब है, क्या उसमें आपके ये सारे ड्रीम्स पूरे होंगे? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है? अगर आपका पर्सन जॉबियन है, तो आप उसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि आने वाली, कि आपके जो आने वाली लाइफ है उसमें आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, क्या आपकी ये जॉब उसको कंप्लीट कर सकती है, उन ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकती है कि नहीं? ठीक है, तो जॉबियन है तो जॉबियन से ये मतलब उसको हाईलाइट करके ये क्वेश्चन आप पूछें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन क्वेश्चन क्या है कि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जितना भी टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है, उसके बाद आज मैं कहाँ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। ठीक है, मतलब जितना भी मैंने लाइफ में अपना इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मुझे इसका क्या बेनिफिट मिला है। तो क्या आप हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हैं? ये भी आपने उनसे पूछना है कि क्या आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हमारे साथ रेडी हैं। तो पर्सन अगर मतलब कह लें कि इंटरेस्ट होगा इस वर्क में, या मतलब उसको ये सारी बातें चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा यस। ठीक है, तो फिर अगेन कहूँगी, बी फ्रेंडली, उससे आपने ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, तभी आपका जो प्रॉस्पेक्ट है आपको मतलब कह लें कि डीपली हर चीज़ क्वेश्चन का आंसर करता रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, और आई होप, चलें जी, ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।